और आइए अब आपको सीधा लिए चलती हूँ मेरठ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के सम्मान में हो रही रैली को संबोधित कर रहे हैं। अरुण गोविल को हम लेकर के आए हैं, वो मेरठ के सांसद होंगे तो फ्री में यहाँ का विज्ञापन करके आपको एक नई पहचान दिला देंगे। नहीं तो करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च होता है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा विजयपाल तोमर जी भी और राजेंद्र अग्रवाल जी भी इस सभा में हैं। विजयपाल तोमर जी तो संगठन के कार्य से उड़ीसा में थे। उड़ीसा में सीधे कल शाम को ही वे आए हैं और यहां पर रह करके आज वह अरुण गोविल के समर्थन में अपने गांव में यहां पर आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी और मैं दोनों लोग तो बहुत दिनों तक सांसद थे। लगातार वे मेहनत करते थे, काम करते थे, विकास के लिए लगे रहते थे, लगातार काम करते थे और आज उनका भी सानिध्य से अरुण गोविल जी को प्राप्त हो रहा है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत चाहिए। न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ प्राप्त कर सके और देश के बारे में वही सोचेगा जिसके लिए देश प्राथमिकता हो, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए हम कहते हैं चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच में है। जिन लोगों के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, बहनों और भाइयों, वे लोग इस चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, लेकिन जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरे देश के अंदर एक आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार। और बहनों और भाइयों, जिसने कल भगवान सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलना होगा कि जो राम को लाए हैं। सब सहमत है ना? सब सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। और यहां पे तो भगवान राम के रोल को जीवंत करने वाले स्वयं श्री अरुण गोविल आपके प्रत्याशी बनकर के आए हैं। अरुण गोविल बनकर के घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के 26 अप्रैल के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे। सभी लोग करेंगे। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, कठिन होता है। एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग है। बहनों और भाइयों, अत्यंत कठिन होता है एक एक गांव में जाना, एक एक वार्ड में जाना। पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, संगठन की योजना रचना होती है, उसी में इंटरव्यू होते हैं, उन्हीं में तमाम अन्य कार्यक्रम होते हैं, प्रबंधन होता है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर, स्वयं अरुण गोविल बनकर के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अरुण गोविल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और मेरठ का ये जो बैटल ग्राउंड है बड़ा इंटरेस्टिंग है।
बीजेपी हमेशा से अपने उम्मीदवार को लेकर यहाँ पर श्योर थी और उनकी पॉपुलैरिटी भी हर घर में जानी जाती है। आप जानते हैं राम का किरदार निभाकर चर्चित हुए अरुण गोविल का चेहरा कौन से घर में नहीं पहचाना जाता है, और इसलिए जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम के नाम की लहर चल रही है, तो अरुण गोविल से अच्छा नाम और इस मेरठ सीट के लिए और क्या हो सकता था। और वैसे भी मेरठ सीट के बारे में अगर बात करें तो ये लगातार बीजेपी के लिए एक जिताऊ सीट साबित होती आई है। राजेंद्र अग्रवाल इससे पहले से यहाँ पर जीतते आए हैं, लेकिन इस बार दांव खेला गया है अरुण गोविल पर। और वहीं अगर इंडिया अलायंस के चेहरे की बात की जाए तो यहाँ पर चुनौती कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रही है।